अस्सलाम वालेकुम, मैं शुमाइला वसीम। कैसे हैं आप सब? जी हम अभी भगवानपुर गए थे। मैंने अपना जो काम था वो भी हो गया और हनान के शूज़ भी ले। हनान के शूज़ ही लगे थे 1000 रुपये की सेल। आज भला क्यों बाजार में हर चीज़ सस्ती लग रही थी, हुई भी थी। वो जो स्टॉल थे ना वो वहाँ पे उन्होंने सारे हटा दिए। तो जितने के ना ये उस दिन मैंने आपको बताया ना कितने कितने महंगे 25-25 250-250 के थे। तो आज ये दूसरी कितनी, अब जब हम उस दिन गए थे ना कितना ज़्यादा बाजार ना बंद हो गया था, रात हो गई थी ये देखे। तो फिर ये 1000 रुपये को उन्होंने दिया, कितने अच्छे ना। इतना मेरा हनान खुश अभी लेके गया, अपनी नानों को दिखा के खालों को दिखा के आया। जब अपनी लात खुश होती है ना तो फिर बहुत अच्छा लगता है। तो ये जी मेरे बेटे को शूज़ आ गया और मैंने कुछ भी नहीं लिया। जो काम करने गई थी वो भी हो गया, सब कुछ हो गया। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं लेके आई और मैंने कहा ईद पे शॉपिंग करूँगी। वरना मैं की मैंने कसम से मैं यही कहती थी कि ना जब वसीम नहीं ना मेरे साथ कभी बाजार जाएंगे भगवानपुर, मुझे भगवानपुर शुरू से बहुत पसंद है, क्यों ना कि वहाँ पे ना बहुत सस्ती चीज़ें हैं, सस्ती भी हैं महंगी भी हैं। तो मैं कहती थी वसीम जिस दिन मेरे साथ नहीं ना जाएंगे, मैंने इतनी शॉपिंग कर दी है ना। तो आज वसीम नहीं थे गए, मैं और हनानी गए थे, पर मेरा दिल ही नहीं किया। पिछले दिनों आज यही कहते हैं लोग, जब बुरा वक्त आता है वो आपको बहुत ना अक्ल दे के जाता है, समझ दे के जाता है, ये काम आए देना। तो मैंने कहा छोड़ पड़ा, वही पैसे मैं अपने पास रख लूँ, कुछ भी नहीं लेना। हालांकि मेरे पास कुछ भी नहीं। आपने देखा मेरी बेसे शैसे सारी ये वर्दा शर्दा ने तोड़ दी हुई हैं। तो जी अभी वसीम के ना मुझे मैसेज आ रहे थे, बाजार थी, मुझे नहीं पता लगा घर आकर मैंने व्हाट्सअप ऑन किया। ये मैं स्क्रीनशॉट लगा रही, नीचे आप देखिएगा। मैंने आपको बताया था ना कंपनी के साथ हमारा कितना ज़्यादा काम हुआ, आपने भी देखा, न्यूज़ लगती रही। फिर मेरी ये वो शादी की वीडियो पे कॉपीराइट काम होता रहा, हर चीज़ करके आपने पिछला लास्ट टाइम वो मैं इधर डॉलर भी लगा दूँ, चलिए आपको ईजी हो जाएगी समझने में ना। तो सारा कुछ कर आकर ना कंपनी ने हमें क्या भेजा, कहाँ बात होती थी आपको मिलेगा 60 से 70 हज़ार, 30 हज़ार वसीम का डाल के आपको हमेशा कहती थी 90 हज़ार ना लॉस हुआ है। तो सारा कुछ कर आके उन्होंने हमें क्या भेजा एक $30, 15,000 रुपया। वसीम कहते हैं, वो कहते हैं आपको 15,000 बनता है। मैंने कहा छोड़ दे अब वसीम मत ले। कहते क्यों? मैंने कहा कहाँ वसीम 60-70 हज़ार में से आपसे 15,000 से 15,000 रुपया जी आपका बन रहा है, वही आपको मिल रहा है। वसीम कहते चलें छोड़े। मैंने कहा ये वो मुँह काला के लिए नहीं है ना। मैंने कहा अपना ले, अल्लाह ने हमारा बहुत अच्छे वसीले बना दिए। मैंने कहा हम हमारी परेशानी दूर हो गई है। तो मैंने कहा छोड़ दे पड़ा, शायद इस 15,000 से उनकी कोई परेशानी दूर हो जाए। वो जितने इतने हमारे मैंने को उन्होंने नहीं दिए, नहीं मान रहे। तो मैंने कहा 15 भी छोड़ दिया, पल्ला मान लग गया, कोई बात नहीं। ये कि मैंने इतना मुझे दुख हुआ, इतना मुझे दुख हुआ। आपके सामने मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कभी यहाँ आ जा कभी वहाँ जा। मैं अपनी तरफ से जितनी मेरी कोशिश होती है ना, कसम से झूठ नहीं बोल रही, मुझे यही होता है मेरा व्लॉग अच्छा बन जाए। पर फिर भी देखे, मैंने कहा देखा हमारी 2 माह की मेहनत उन्होंने कैसे पानी में डाल कर एक 15,000 रुपया हमारे ना अकाउंट में भेज रहे हैं कि ये 15,000 आप लें, ये आपका बना है बस। मैं तो सीम से मना कि मैंने कहा ना ले। फिर आप मुझे कहते हैं आप यहाँ रोए ना करें। फिर दुख होता नहीं, एक बंदे ने इतनी मेहनत की, इतना काम किया, तो उसे क्या मिल रहा है। मैंने तौबा कर ली। मैंने कहा वसीम आज के बाद आपने कहा ना कंपनी के साथ चैनल लगवाना है। मैंने कहा मैंने वीडियो बनानी बंद कर देनी है, पर मैंने कंपनी को चैनल नहीं अपना देना। मुझे कहते चले छोड़े पड़ा, ना होने से तो कुछ है। मैंने कहा नहीं, ना होने से ये भी ना आए तो बेहतर है। पता तो होगा ना कुछ मिला ही नहीं है हमें, अफसोस नहीं ना होगा। वो जो परेशानी थी वो तो आपके सामने दूर हो गई, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। पता नहीं क्या यार, लोगों में तो समझ नहीं आती कैसे किसी का। इसलिए तो हम नीचे हैं, पर अल्लाह को शुक्र है ऐसे नीचे ही हम बेस्ट है। किसी का ना हक खाते हैं आपके सामने। मेरे पास जैसे पैसे, मैंने कहा सबसे पहले इसके दे दूँ, उसके दे दूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, कि अपने पास ना आ रहे हैं कोई मसला नहीं यार, जिनसे लिए हैं उन्हें दे दे। पर पता नहीं कैसे लोग किसी के ऐसे कर जाते हैं, मेरी समझ से बाहर है। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह तो है ना पर खैर। मैंने वसीम से कहा था, मैंने कहा वसीम जब भी ये यूट्यूब के पैसे आने ना, हमने नियत की हुई थी कि अब जब भी हमारे पैसे आएंगे ना, जब भाभी की शादी थी ना उन दिनों मैं आपको कमेंट्स करती थी कि इस माह मेरी यूट्यूब की इनकम आ जानी है, इस माह मेरी यूट्यूब की इनकम आ जानी है। तो हमने नियत की थी कि अब हमारी यूट्यूब की इनकम आएगी ना, हमने बेड लेना है। हनान मेरा इतना तंग होता है कि मैंने वो तो चारपाई पे सोता, मैं उसे बेड पे 1-2 दिन लटाया है। मैंने कहा मामा मैंने बेड पे सोना है। मैंने कहा अच्छा जहाँ मैं सोती हूँ वहाँ मैंने हनान को सुलाया, वर्दा हनान के साथ और पाँव वाली साइड पे जैफा को। हनान इतना गंदा सोता है, दोनों को टांगे मार मार के ना उठाता है, बार बार फिर मुझे उठना पड़ता है। मैंने कहा देखो हनान आपकी वजह से उनकी भी नींद खराब होती है। एक छोटा सा बेड है, डबल बेड हो तो चलो मैं तुम सारों को अपने साथ लिटा लूँ, मामा मुझे तो सर्दी लगती है। अल्लाह का दूसरा है, उसके पास वो था गद्दा बिछा था, फिर आपके सामने मैंने पेटी में से निकाल के फोम का गद्दा ने दिया था, मैंने वो बिछा दिया। मैंने कहा चल अभी नहीं सर्दी लगेगी। तो अभी भी मुझे कहता मामा मुझे सर्दी लगती। मैं तो सोफे पे सोना शुरू कर दिया था, मैंने कहा चल मैं सोफे पे सो जाती हूँ, उसको सर्दी लगती है। तो हमने की, मैंने नियत की थी कि हमारे पैसे आएंगे ना, हमने क्या था अभी जब भी मैंने आपको कहते थे ना इस समय सैलरी गया, आपने कहा था आप ये करना, आप लोग टूर पर जाना। पर मैंने यही नियत की थी कि मैंने अपना बेड अगर पैसे बचे तो अलमारी ले लूँगी, पर आपके सामने कुछ भी नहीं आया। तो अभी वसीम मुझे ना छेड़ रहे थे, कल भी परसों भी, हनान तेरी मामा की बर्थडे आ रही है, क्या गिफ्ट लेना है। मैंने कहा सही बताऊँ मैंने क्या लेना है। मैंने कहा अगर आपके पास पैसे हो ना, हम एक बेड और अलमारी ले देना, चाहे सेकंड हैंड ले देना। ओलेक्स और दराज बड़ा पर है, ये दराज कह रही हूँ सॉरी, फेसबुक सेकंड हैंड चीज़ों से। मैंने कहा आपके पास इतने पैसे ना भी हों तो, मैंने कहा कहता है इतने भी नहीं होने कि मैं आपको बेड ले दूंगा।
मैं कौन से सत्ते हैं अभी। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है पर मैंने कहा मैंने आपको अपना बर्थडे गिफ्ट बता दिया, अगर आपने देना हो तो हम एक नॉर्मल सा सेकंड हैंड बेड ले देना, ताकि मेरे जो बच्चे हैं ना जो तंग होते हैं ना, कि मन में जब मैं औरतों ना सबसे पहले मैं वर्दा को देखती हूँ, फिर उज़ैफा को, फिर फ़ौरन मेरा ध्यान हनान की तरफ जाता है। हनान का अक्सर कंबल उतरा होता है, फिर मैं हनान को जाके कंबल वगैरह देती हूँ। फिर मेरा सर्दी ज़्यादा हो रही है आगे से, तो इतनी कसम से टेंशन होती है। हमें यही था हमारे पैसे आएंगे, हमने बेड लेना है। हालांकि आप मुझे कहते थे टूर पे जाएंगे, ये करें वो करें, पर मैंने यही कहा था, मैंने कहा नहीं सर्दियाँ आ रही है, मुझे ये भी कमेंट्स आते हैं कि आप ही सर्दियाँ आ रही है बेड होना जरूरी है। और उस दिन मैंने आपसे क्या वाकई बेड होना बहुत ज़रूरी है, बच्चे मेरे बहुत तंग होते हैं। चले कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह ने इतनी परेशानियां दूर कर दी, ये भी दूर हो जाएगी। और अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, भी जो ऐसे करते हैं ये हर चीज़ है, अल्लाह पाक उन्हें नेकी की हिदायत दे। इतनी इतनी बड़ी कंपनियां पता नहीं कैसे इतना फ्रॉड कर जाती हैं, इसलिए तो फिर कॉपीराइट और 2 नंबरी काम करते हैं। सारी बात उन्हें पता हमारा तो चलना नहीं है, लोगों का हक खाएंगे तो हमारा काम चलेगा। अल्लाह इनको हिदायत दे जी। खाना छाना कुछ नहीं पकाना। मैं अभी बाजार से आई थी तो मैंने कहा अच्छा हनान को घर छोड़कर ना वर्दा को, हनान की कॉपियाँ भी ली, इतनी मेरी बाजू में ऐसे जैसे खलियाँ पड़ गई वर्दा को उठा उठा के। पर किसी का काम था और रिक्वेस्ट की थी, उनका काम करना जरूरी था, स्पेशली उनके काम पे मैं भगवानपुरे गई थी। तो अभी मैंने इनको घर छोड़ा ही, मैंने कहा जाके सब्जी लेके आई, तो ऊपर वाली बाजी इतना बड़ा कोला भर के साग का ले आई। मैंने कहा इतना ज्यादा साग, मैंने कहा इतना तो हम बनाए तो 2 दिन खाते हैं। कहती मेरे ना गाँव से साग है 25 से 30 किलो। मैंने कहा इतना ज्यादा माशाल्लाह। कहती सारा बनाया, मैं को ਤੁਹਾਡਾ भला हो ये। कहती रात को मैं अबू अम्मी भी उनके सांस वो लगे रहे, कहती हमने सारा कटिंग किया, सुबह का बनाया तो अभी पका है, तो आपका हिस्सा रखा था। मैंने कहा चलिए अल्लाह शुक्र है, हांडी नहीं पकानी पड़ेगी, थक गई वर्दा को उठा उठा के। तो अभी रात को वही खाना छाना खाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं महिला वसीम, कैसे हैं आप? जब सुबह का टाइम है, मानो मेरी अभी भी सो रही है। नाश्ता हमने कर लिया, सुबह की लाइट गई, मैंने नाश्ता बनाया, लाइट गई, हमने नाश्ता किया। तो अभी करीबन 3 से 4 मिनट हुए, लाइट आई है। वसीम गए फिल्टर से पानी भरने। फिर रात को जैसा कि आपको मैंने बताया था पैसे आए हैं वसीम के अकाउंट में आ गए थे, वसीम ने निकलवा लिया। मैंने कहा था ना लेते, कहते चले छोड़े पड़ा, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है ना, हमसे तो बेहतर है। मैंने कहा इतनी मुश्किल से मैं सारा कुछ भूली थी, भी चले नहीं थे ना आए तो एक दुख था। मैंने कहा आगे अब ज़्यादा दुख है कि वो भी नहीं आए, वो भी नहीं आए, चले कोई बात नहीं। वसीम ने रात मुझे समझाएगा तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, अल्लाह मालिक है। तो अभी ना स्पिनर ख़राब हुआ था, आपके सामने कितनी देर हो, कितने इतने भारी कपड़े उठा के मैं छत पे लेके जाते थे, मेरे बाजू और टांगे अक्सर आप देखे कभी कभार मैं बोलते थे मेरे होंठ खुश्क हो जाते हैं कि इतने भारी कपड़े होते तो तीसरी मंजिल पे जाके डालने। तो जी वसीम कह रहे हैं कि पैसे आए हैं, चले मैं सबसे पहले आपका स्पिनर ठीक करवा देता हूँ। तो अभी मैं बाहर चलती हूँ, स्पिनर खाली करती हूँ, फिर वसीम शॉप पे जाएंगे स्पिनर देने। कपड़े बहुत ज़्यादा हुए, मैंने कहा स्पिनर ठीक हो गया फिर ही वॉश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो अभी सुबह का टाइम है, नाश्ता कर लिया हमने। तो भाई बहुत ज्यादा धुंध है, तो अभी जाना स्पिनर देने के लिए, स्पिनर दे के आता हूँ तो फिर निकलूंगा। कि स्पिनर का बहुत मसला, कपड़े धोने में बड़ी तंगी, बच्चे हैं छोटे छोटे। हाँ सर्दी है तो कपड़े नहीं सूखते बच्चों के। 3 दिन बाद सूखते, मैं वीडियो में दिखाती 3 दिन बाद। तो बस अभी जाता हूँ स्पिनर ठीक। चले आज निकालते हैं स्पिनर। तो देखते हैं वो 1-2 दिन में दे देगा मेरे ख्याल से, ये शायद कल दे दे वापस, परसों ही देंगे मेरे ख्याल। नहीं कल दे देगा वापस, अल्लाह करे दे दे, इतने कपड़े हुए मेरे धोने वाले। अभी जाके स्पिनर दे के आते हैं तो फिर निकलते हैं। जो इतनी सर्दी ना कितनी फोग नहीं नजर आ रही। अभी सीम साफ करके देने जा रहे हैं। पैदल लेके जाएंगे तो बाइक पे? पैदल मैं ले जाऊंगी जिथे इन्ने कम घर दे करनी, स्पिनर भी लाई आंगी। रटा नहीं दिया आपने? नहीं इतना ही रहता बस। तार वो, हाँ जी तार इसके साथ ही है। चलो जी को बब्बर शेर 5 1 2 3 को चलो पाजो। इधर पास ही दुकान है, ज़्यादा दूर में। हमारे अभी दुकान खोली, फिर सीम में काम पे चले जाए, देखे कुछ नहीं नज़र आ रहा है, कितनी धुंध है। भाग जा, सर्दी बड़ी है, अल्लाह कसम से टिकते नहीं है ये। पे भी दोपहर होगी, बस कसम से घर के काम ही नहीं खत्म होते। सर्दियाँ अभी कहती हूँ अभी ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, अभी करूँगी, ये काम खत्म तो दूसरा शुरू, दूसरा खत्म तो फिर चल सारा दिन ये काम रहती है। तो मेरी बाजी आई हुई है अम्मी की तरफ, उन्होंने कल चले जाना अपने घर। तो मैंने कहा बाजी एक बार मेरी तरफ भी चक्कर लगा ले। तो अभी बाजी मेरी आ रही है, बाजी आएंगी फिर हम लोग जाएंगे बाजार, उनके लिए कुछ लेके आएंगे। खाना वगैरह मैंने नहीं खाना, अम्मी की तरफ, अम्मी ने बिरयानी बनानी। मैंने कहा चले मैं कोई चाय पानी पूछ लूँगी। तो अभी वो आते हैं, फिर देखते हैं जी क्या करना, उनसे पूछ लेंगे, जो कहेंगे बोतल चाय फिर वही हम लोग बना लेंगे। मुझे ना दिखाई, मैंने कहा नहीं आपको नहीं दिखाते। बाजी मेरी आ गए, बच्चे सारे खेल रहे हैं बाहर। अभी बाहर चलते हैं, आपको बच्चे भी दिखाते हैं, फिर हम लोग जाएंगे शॉप पे। कह रही बोतल वगैरह हमने नहीं पीनी, सर्दी बहुत है। अभी बाजी नहीं अम्मी घर आई हैं, कल इन्होंने चले जाना, फिर बड़ी बाजी ने आना। फिर अम्मी मुझे कहती है आप लोग रहने आना। मैंने कहा हम तो रोज़ आते हैं, रहते ही रहते हैं। अम्मी कहती नहीं रहने आना आप लोग। खाला भी हमें कहते कि हफ्ता रहने आए आप। तो मैंने कहा नहीं खाला भी हाल में मारिए भाई लोग आपके घर इतने दिन रह के गए, तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता। तो खाला कहती ला फिर क्या गया, कोई बात नहीं है।
तो फिर हम उस दिन गए थे, रात रह लिया, बस वो काम किसी का खाला वगैरह बुलाया था, काम के सिलसिले में गए थे, वहाँ हमें देर हो गई, फिर गैस भी घर चली गई थी, फिर हम लोग वहीं पर रात रह गए। सुबह और तो साथ आपके सामने हम वैसे ही घर आ गए थे। तो अभी बाहर चलते हैं और बिस्किट और दूध से सारा कुछ लेके आते हैं। कहता अभी हम लोग जा रहे हैं मैर मरियम क्या कहता सड़क क्रॉस करके जाए, कहता सड़क क्रॉस करके फिर कितनी सर्दी हुई है ना, बादल बन गया है, अभी चलते हैं बारिश होने रह गए। बिस्कुट टूटे हुए ना पिनट भी दे दें, सुपर दे दें चॉकलेट वाला। चीज़ें मैंने ले लिया, मरियम को कढ़ाई, दूध, अंडे, बच्चों की चीज़ और बिस्किट वगैरह लिए हैं। अभी घर चलते हैं, अंडे बॉयल करते हैं, चाय शाय बनाए थे। ठीक है, कौन सी क्लास में होगी मरियम? 2 में। ये हनान से पेपर हो गया, 20 दिन पड़ी है। हाँ ठीक है, हम चलते हैं जी। मैं बड़ी हूं ना, 20 दिन हनान कहता तू छोटी है, मैं कब नहीं, हनान से 20 दिन पड़ी है। इनके स्कूल में 1 साल में 2 क्लासें करवाते हैं ना, इसीलिए बच्चों को चीज़ें वगैरह दे देती। क्योंकि बाजी कह रही बच्चों ने चाय नहीं बनी, फिर बाजी को ना बाद में चाय बनाते ना तो चीज़ें वगैरह दे देंगे, जल्दी से अपने अंडे बॉयल करते हैं। यहाँ जी मैंने बिस्किट भी डाल लिया, अपने अंडे पे कटिंग कर लेना। ये मैंने अंडा लैदा रखा, यहाँ से बिस्किट भी उठा के बाजी की प्लेट मैंने लैदा तैयार करनी है, फिर बाजी को दूंगी, तो बच्चों ने नहीं छोड़नी। भाभी ने सबको बांट के दे दिया, भाभी कहती ऐसे, बाजी कहती ऐसे सही है, ले लो अंडे भी ले लो, मानो का भी तो दे दे, बाजी को मैंने लैदा रख दी है, खा लो। नहीं खाना अंडा क्यों जी। और बच्चे भी चले गए जी अम्मी के घर, हमने काफ़ी देर गप्पे शप्पे लड़ाई, बहुत मज़ा आया। मैंने बच्चे कहा रुक जाए, कहती नहीं अम्मी की तरफ जाना है, रहने जाइए अम्मी की तरफ, अभी पास घर, फिर जो अम्मी की तरफ आता लाजमी चक्कर लगा था। मैं भी गई हुई थी, दोपहर के टाइम में गई थी, हाँ दोपहर के टाइम गई थी, बच्चों को जब ट्यूशन छोड़ने गए थे ना तब। तो हमारी वीडियो आगे बहुत लंबी हो गई, वैसे भी हमारी लाइट जाने वाली, तो अपनी वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।